I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अक्सर हम तनाव कम करने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कई तरीके ढूंढते हैं ना। तो आज हम एक बहुत ही पुराने हवायन तरीके पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है होओपोनोपोनो। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन, हमारे सोचने का तरीका हमारे शरीर को मतलब तेजी से ठीक होने में मदद कर सकता है? आज हम इसी कमाल की संभावना को थोड़ा और जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये अजीब सा लगने वाला शब्द होओपोनोपोनो आखिर है क्या। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी चीज को साफ करना, ठीक करना या उसका इलाज करना। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा मन एक कंप्यूटर है और जो अवचेतन मन है वो उसकी हार्ड ड्राइव है। इसमें हमारी सारी यादें, अच्छी बुरी, सब जमा है। तो होओपोनोपोनो क्या करता है? ये उन पुरानी नुकसान पहुंचाने वाली फाइल्स को साफ करने जैसा है जो हमारे पूरे सिस्टम को धीमा कर रही हैं या हमें बीमार कर रही हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये किन समस्याओं पर काम करता है। मतलब हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की, हील करने की जरूरत है। देखा जाए तो हम लोग ना 3 तरह के बोझ लेकर घूमते हैं। पहला तो है इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। दूसरा, हमारे अतीत की कुछ दर्दनाक यादें जो आज भी पीछा नहीं छोड़ती। और तीसरा, सेहत को लेकर होने वाली लगातार चिंता और डर। और मजे की बात यह है कि होओपोनोपोनो इन तीनों का ही हल बताता है। और जब भी सेहत से जुड़ी कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले कौन सा इमोशन हावी होता है? डर, है ना? आने वाले कल का डर। और ये डर हमारे दिमाग को मानो ब्लॉक कर देता है, हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है और हालत को और भी बिगाड़ सकता है। तो चलिए अब आते हैं असली प्रैक्टिस पर। इसे अपने शरीर और अपनी सेहत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए, फिर एक हाथ अपनी छाती पर रखिए। अब बस नोटिस कीजिए कि अंदर क्या चल रहा है, कोई जजमेंट नहीं। फिर गहरी सांस लीजिए, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें आने दीजिए और फिर उन पावरफुल हीलिंग वाक्यांशों को दोहराना है। अब ये प्रैक्टिस सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये हमारे मन की गहराइयों तक जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने आंतरिक बच्चे से बात कर रहे हों, मतलब हमारे अवचेतन मन का वो हिस्सा जहां हमारी सबसे गहरी भावनाएं और यादें छिपी होती हैं। तो बस आराम से आंखें बंद करके कल्पना कीजिए अपने बचपन के स्वरूप की। यही है वो आंतरिक बच्चा। अब हम उससे बहुत प्यार और समझदारी से बात करने वाले हैं ताकि उन पुरानी यादों को रिलीज कर सकें जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। तो उस बच्चे को मन में देखकर कहना है, आई एम सॉरी या मुझे खेद है। ये उन सभी नेगेटिव पैटर्न्स के लिए है जो शायद अनजाने में हम तक पहुंचे हैं। ये खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तरह की स्वीकृति है। इसके बाद आता है थैंक यू या धन्यवाद। ये अपने शरीर का और अपने उस आंतरिक बच्चे का शुक्रिया अदा करना है कि वो हर हाल में अब तक हमारे साथ रहा है। और अब सबसे पावरफुल वाक्यांश, आई लव यू या मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये अपने हर एक हिस्से को बिना किसी शर्त के प्यार और स्वीकृति की एनर्जी भेजने जैसा है, जो हीलिंग के प्रोसेस को कह सकते हैं कि तेज कर देता है। तो सवाल ये है कि अगर इस प्रैक्टिस को लगातार किया जाए तो होता क्या है? इसके फायदे सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी दिखते हैं। देखिए, जब हम इमोशनल स्ट्रेस को जाने देते हैं तो डर और चिंता अपने आप कम हो जाती है, जिससे मन में एक क्लैरिटी आती है और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और शरीर का जो तनाव है वो भी कम होने लगता है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है कि इसमें सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर इस अभ्यास को दिन में कई बार हर 2-3 घंटे में दोहराया जाए तो हम अपने मन और शरीर को एक नई हेल्दी आदत सिखा सकते हैं, जहां इमोशंस जमा नहीं होते बल्कि आसानी से बह जाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह की हीलिंग की नींव ये गहरा अंदरूनी विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बस उसी विश्वास को जगाने में मदद करती है। तो अपने अंदर की शक्ति से जुड़िए और हमेशा याद रखिए, हीलिंग मुमकिन है।